हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेस्ट एनजी से इंट्रोड्यूस करवाया था। टेस्ट एनजी मैंने बताया था कि क्या टेस्ट एनजी टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, क्यों हम टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग इसको जावा सेलेनियम के साथ इंटीग्रेट करते हैं और इसकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स जैसे टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करना, हमारे टेस्ट केसेस को इंडिविजुअली मैनेज करना, प्रायोरिटी देना और ऐसे कई कई फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी गाइस तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ वो वीडियो देखें। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखें। मैंने टेस्ट एनजी अच्छे से वहाँ पे समझा रखा है और जब आप वो समझ जाएंगे आप तभी इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हम टेस्ट एनजी क्यों यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल एक फ्लो दिखाऊंगा जावा ऑटोमेशन का, और एंड टू एंड फ्लो देखेंगे सिंपल सा, और उसमें हम अपना टेस्ट एनजी टेस्टिंग फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करेंगे और हम उस टेस्ट एनजी टेस्टिंग फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग अपना जो टेस्ट केसेस है उसको रन करेंगे और अपना लॉगिन जो भी हम जैसे एक छोटा सा लॉगिन फ्लो मैं आपको दिखाऊंगा वो हम लोग करेंगे। तो जो एप्लीकेशन में आपको लॉगिन फ्लो दिखा रहा हूँ गाइस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग फीचर्स हैं और अलग अलग प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एप्लीकेशन है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दी इंटरनेट हेरोकू ऐप, आपको ये सर्च करना है गूगल पे, ठीक है। और गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दी इंटरनेट हेरोकू ऐप यहाँ दिखेगी गाइस, ठीक है। तो आप इसे अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ए बी टेस्टिंग, ऐड रिमूव एलिमेंट्स, बेसिक ऑथेंटिकेशन, ब्रोकन इमेजेस, चैलेंजिंग नॉर्म्स। तो बेसिकली ये सारे आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप है, डिसअपियरिंग एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे हमारे टाइप ऑफ वेब एलिमेंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं वेब ऑटोमेशन में जो हम ऑटोमेट करते हैं। और आप अपने जब आप खुद से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं पर्टिकुलर फीचर, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड का फ्लो आपको चेक करना है तो वो यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। हम जो यूज़ करेंगे वो होगा लॉगिन पेज, ठीक है। तो लॉगिन पेज होगा, लॉगिन पेज में यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, तो टॉम स्मिथ हमारा यूज़र नेम होगा, सुपर सीक्रेट पासवर्ड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा पासवर्ड होगा। उसको एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे और एक नेक्स्ट पेज में जाएंगे और अपना ब्राउज़र क्लोज कर देंगे। तो ये एंड टू एंड एक फ्लो देखेंगे और ये इस बार हम टेस्ट एनजी टेस्टिंग फ्रेमवर्क की हेल्प से करेंगे गाइस, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है गाइस, हम लोग एक्लिप्स में चले जाते हैं। यहाँ पे मैं करूँगा फाइल, न्यू, अदर। हम लोग एक मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमेशा मेवन प्रोजेक्ट हमें बनाना पड़ता है अपने सारे रिसोर्सेज को, एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए, टेस्ट केसेस और जितने भी हम क्लासेस बनाते हैं वो सबको प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज करके रखने के लिए, ठीक है। तो मैं डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी आर्किटाइप्स रिट्रीव हो रहे हैं। तो गाइज अगर आपने ये कोई पता नहीं है कि मेवन प्रोजेक्ट क्या होता है तो मैंने अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो हाउ टू क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट, और आप समझ जाएंगे गाइज, ठीक है। तो जो टेस्ट ऑटोमेशन के लिए हमें आर्किटाइप चाहिए, बेसिकली आप एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए। प्रॉपर्टीज, फीचर्स कह सकते हैं, जो हमें सेलेक्ट करना है वो होगा हमारा। आप देख सकते हैं आर्किटाइप्स यहाँ पे लिस्टेड आउट हो गई हैं, तो हमें जो सेलेक्ट करना है इन सारे आर्किटाइप्स में से, तो इतनी सारी आर्किटाइप्स हैं गाइस, ठीक है। तो हमें जो सेलेक्ट करना है वो होगा मेवन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट, ठीक है। तो तीसरा वाला ORG अपाचे ये हमें सेलेक्ट करना है। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं लेट्स से प्रोजेक्ट नेम देता हूँ टेस्ट एनजी डेमो, ठीक है, और सेम यहाँ पे दे देता हूँ आर्टिफैक्ट आईडी टेस्ट एनजी डेमो, ओके। हम कर देंगे फिनिश। तो आप देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में टेस्ट एनजी डेमो यहाँ पे बन गया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे सारे फीचर्स हैं। हम लोग मेन फोल्डर यूज़ नहीं करेंगे गाइस, हम लोग सिर्फ टेस्ट फोल्डर यूज़ करेंगे अपने टेस्ट ऑटोमेशन पर्पज़ के लिए। तो ये पैकेज मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग अपने पैकेजेस और क्लासेस बनाएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि हमारा ये टेस्ट एनजी प्रोजेक्ट है
तो हमको टेस्ट एनजी इसके साथ पहले इंटीग्रेट करना होगा, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे गाइस pom.xml फाइल में, और pom.xml में हमको यहाँ पे टेस्ट एनजी और सेलेनियम जावा को इंटीग्रेट करना है। तो मेरे को एक और रिक्वेस्ट आई थी जिसमें सेलेनियम जावा को उन्होंने पूछा था कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो pom.xml के मदद से हम लोग यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एक डिपेंडेंसी कॉपी हो रही है, तो ये डिपेंडेंसी जे यूनिट की है, तो हमें जे यूनिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेस्ट एनजी। तो हम इसको हटा के टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी डालेंगे, बेसिकली टेस्ट एनजी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी डालने का मतलब ये हुआ कि जितने भी जार्स और जितने भी हमको जो उससे प्लगइन्स चाहिए होंगे, वो जब हम डिपेंडेंसियाँ डाल के सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगी। और वो कहाँ पे आएगी गाइस, मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर। तो अभी आप देखेंगे सिर्फ जे यूनिट है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग सेलेनियम जावा मतलब सेलेनियम के जार्स डालेंगे एंड हम लोग डालेंगे टेस्ट एनजी के। ठीक है, तो सबसे पहले वो करने के लिए हम लोग जाएंगे MVN रिपोजिटरी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया था मैंने, तो आप देख सकते हैं। तो हमें जाना है मेवन रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे सेलेनियम जावा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले सेलेनियम चाहिए, उसके बाद हम टेस्ट एनजी, जे यूनिट वगैरह वगैरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए सेलेनियम जावा। ठीक है, तो ORG सेलेनियम HQ सेलेनियम जावा हमको यूज़ करना है। क्लिक ऑन दिस, देन आपको जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 4.21.0। अब ये आपको कॉपी करना है गाइस। ठीक है, ये आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब हमको डिपेंडेंसी के अंदर एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी है। अब इसको मैं हटा देता हूँ गाइस, क्योंकि हमें जे यूनिट की जगह टेस्ट एनजी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा गाइस, तो आप देखेंगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है और ये प्रोजेक्ट रिफ्रेश हुआ है। तो अब आप जाएंगे मेवन डिपेंडेंसीज में, तो आप देख सकते हैं सेलेनियम जार्स हमारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो ये सब सेलेनियम जावा के साथ हमारे इंटीग्रेट हो गए हैं, हमारे प्रोजेक्ट के साथ सेलेनियम जावा इंटीग्रेट हो गया है। और ऐसे आप लोग सिंपल तरीके से अपना सेलेनियम जावा इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने मेवन प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है गाइस, सेलेनियम जावा तो आ गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करना। वो कैसे होगा गाइस, सिंपल तरीका है, आपको वापस से यहाँ पे जाना है MVN रिपोजिटरी में। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा टेस्ट एनजी। ओके, क्लिक ऑन सर्च। ठीक है, तो आप देखेंगे ORG टेस्ट एनजी। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है, देन आप ले सकते हैं लेट्स से 7.10.2। आपको सेम तरीके से इसको कॉपी करना है, देन आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंट्रोल एस सेव। तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज बिल्ड। अब देखेंगे मेवन डिपेंडेंसीज में हमारे टेस्ट एनजी जार्स भी यहाँ पे ऐड हो गए होंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट एनजी एग्जैक्ट टेस्ट एनजी से तो आई डोंट बिलीव यहाँ पे, हाँ देखिए टेस्ट एनजी यहाँ पे जार्स अब हमको विजिबल है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो राइट क्लिक करके देखोगे तो ये टेस्ट एनजी यहाँ पे विजिबल है गाइस। ठीक है, तो टेस्ट एनजी जब अब ये विजिबल हो जाएगा तो ये इंटीग्रेट हो गया एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ओके, तो जब आप इसको फिनिश करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे pom.xml के जस्ट नीचे हमारा टेस्ट एनजी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब हमारा टेस्ट एनजी भी इंटीग्रेट हो गया हमारे प्रोजेक्ट मेवन प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि इसका कैसे आप टेस्ट एनजी फाइल से अपने टेस्ट केसेस रन कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम सिंपल तरीके से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टेस्ट एनजी स्वीट है हमारा, XML फाइल है जहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये भी एक एडवांस टॉपिक है जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, हमारा टेस्ट एनजी इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम लोग अपने टेस्ट केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। हम ना सेलेनियम जावा कोड इंटीग्रेट करेंगे फॉर अ लॉगिन फ्लो, पर्टिकुलरली फॉर अ लॉगिन फॉर दिस हेरोकू इंटरनेट ऐप लॉगिन पेज एप्लीकेशन। ठीक है, इंटरनेट लॉगिन एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, टेस्ट में जाएंगे। फर्स्ट वी विल क्रिएट वन प्रोजेक्ट, सॉरी पैकेज। तो पैकेज में आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, जैसे com डॉट लेट्स से टेस्ट ng डॉट
बेस। ठीक है, तो एक मैंने पैकेज बना दिया जहाँ पे मैं अपनी बेस क्लास रखूंगा। ठीक है गाइस, फिनिश। देन मैं राइट क्लिक करके एक और पैकेज बनाऊंगा। बेसिकली दो पैकेज बनाएंगे, एक बेस क्लास जहाँ पे अपने रीयूजेबल आइटम्स हम लोग रखेंगे, या फिर जहाँ पे भी हम अपनी मेन जो कोडिंग है वो रखेंगे, और मतलब इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे, और एक पैकेज बनाएंगे जिसमें हम अपने टेस्ट केसेस रखेंगे। तो ये पैकेज टेस्ट केसेस के लिए होगा गाइस। ठीक है, तो com डॉट टेस्ट ng डॉट टेस्ट, लेट्स से टेस्ट केसेस। ठीक है, फिनिश। ओके गाइस, तो हमारे दो पैकेज बन गए हैं। अब हम लोग पहली क्लास बनाएंगे बेस क्लास। तो इस पैकेज के बेस पैकेज के अंदर राइट क्लिक क्लास, तो यहाँ पे हम लोग अपना लेट्स से मैंने नाम रखता हूँ क्लास का नाम बेस क्लास। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की हमें ज़रूरत नहीं है गाइस। वो बेसिकली हम अपने अगर हमें कोई कोड अपना बिना किसी मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलिंकिंग, या फिर कह सकते हैं मतलब कुछ भी, अगर मेथड को आपको एक क्लास से दूसरे क्लास में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करनी तो हम यूज़ कर वो उस टाइम पे करके अपने प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग एक क्लास को दूसरे क्लास से मेथड्स को एक्सेस करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो बस हमें बेस क्लास का नाम लिख के फिनिश कर देना गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो हमारी ये बेस क्लास बन चुकी है। ठीक है, तो गाइज हमारी ये जो बेस क्लास है, बेस क्लास के अंदर हम लोग अपनी मेथड्स इम्प्लीमेंट करेंगे, मेथड्स बनाएंगे जो भी हमें चाहिए होते हैं, और उसको फिर अपने टेस्ट केसेस के थ्रू एक्सेस करेंगे। और जो भी हमें टेस्ट केस रन करना है वो हम अपने टेस्ट केस जो हमारी क्लास होगी उसकी मदद से करेंगे गाइज। ठीक है, ओके गाइज, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक ड्राइवर चाहिए गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेब ड्राइवर लिखेंगे। ठीक है, वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर इंटरफेस का एक हम ड्राइवर अपना इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, और वेब ड्राइवर को आपको इंपोर्ट कर देना है। और वो कैसे होगा, जब आप सेलेनियम को इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखेंगे सेलेनियम पैकेज हमको वेब ड्राइवर क्लास का पैकेज देता है गाइस। तो अब जब इंपोर्ट कर लेंगे ये पैकेज, तो यहाँ पे एरर चले जाएगा। ठीक है, तो ड्राइवर की मदद से ही हम अपनी ब्राउज़र एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले लेट से हम लोग अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना चाहते हैं, तो हम लोग एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड लॉन्च क्रोम ब्राउज़र। ये हमने मेथड बनाया गाइस। ठीक है, मेथड बना के हम लोग क्या करेंगे, अपने ड्राइवर जहाँ भी हमने लिखा हुआ है पहले तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी की मदद से करेंगे। मतलब हम लोग सेलेनियम को बताएंगे कि हमारा एक्चुअल में जो ड्राइवर है वो कहाँ पे है, क्रोम ड्राइवर। में लिखेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने क्रोम ड्राइवर का पाथ देंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पे हम उसका पाथ देंगे, और वो कहाँ से देंगे वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सी फोल्डर में उसको सेव किया हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स। देन आप देखेंगे क्रोम ड्राइवर, और हम इसका पाथ देंगे। तो यहाँ पे पाथ कॉपी करके / जो क्रोम ड्राइवर है उसको यहाँ पे लिख देंगे क्रोम ड्राइवर .exe। ओके, तो हमारे क्रोम ड्राइवर .exe यहाँ पे लग दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग जो हमारा लोकल ड्राइवर है वेब ड्राइवर इंटरफेस का, उसको लाइव देंगे। कैसे, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझा रखा है अपने की व्हाट इज़ वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो अब उससे आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊँ इन ब्रीफ, तो हम लाइव दे रहे हैं अपने ड्राइवर को। ठीक है, तो ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके, अब क्रोम ड्राइवर को हम लोग इंपोर्ट कर देंगे, वो भी सेलेनियम की मदद से ही होगा गाइस। ठीक है, इसलिए हम अपना सेलेनियम जावा इंटीग्रेट करना पड़ता है हमको, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है।
अब यहाँ पे हम एक और कमांड देंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। अब इसको आप समझ रहे होंगे गाइस, ये भी मैंने समझा रखा है कि हम मैक्सिमाइज करेंगे विंडो को, ठीक है। और एक्चुअली उससे पहले लेट से हम लोग गूगल पे जाना चाहते हैं, हम गूगल सर्च करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने से पहले आप लोग गूगल पे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल को लॉन्च कर सकते हैं। तो ड्राइवर डॉट गेट, ओके, यहाँ पे हमको देना होगा लिंक। तो https www.google.com, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए। अब हमारा हमने एक मेथड बना दिया लॉन्च क्रोम ड्राइवर, ठीक है गाइस। तो हमने अपना क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करने का मेथड यहाँ लिख दिया। तो जैसे ही क्रोम ब्राउजर लॉन्च होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमको द इंटरनेट हेरोकू ऐप कीवर्ड को सर्च करना ड्रॉप डाउन में, सर्च बॉक्स में, एंड देन गूगल पे क्लिक करना, देन हमारा लिंक आएगा और उस लॉगिन पेज में क्लिक करना। तो वो हम सारे स्टेप्स एक मेथड में डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे पब्लिक वॉइड सर्च एंड एक्सेस ऐप। लेट से हमने ये मेथड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे वो अपने इंटरनेट हेरोकू ऐप को कीवर्ड को सर्च कराएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लेट से आईडी, और वो फील्ड में हम लोग क्या सेंड कराएंगे, सेंड कीज दी इंटरनेट हेरोकू ऐप, ओके। और लेट से हम लोग यहाँ इंस्पेक्ट में जाते हैं, सबसे पहले गूगल पे, लेट से google.com, इसको करेंगे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारी आईडी, लेट से इफ आईडी इज विजिबल, तो आईडी अगर आपको दिख रही है तो आप देखो यहाँ पे आईडी, ओके। तो ये आईडी है, इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे यहाँ पे, हमारे इंटरनेट हेरोकू ऐप यहाँ पे सर्च हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा गाइज, जब ये गूगल सर्च बटन आ जाएगा तो इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, हम लोग 1-2 सेकंड का लेट से डिले देंगे यहाँ पे, ताकि एकदम से हमारा बटन विजिबल नहीं होता। अब इसको ओवर करेंगे तो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, आप यहाँ पे एक्सेप्शन लिखेंगे तो वो एरर चला जाएगा। तो 2 सेकंड का डिले होगा। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल सर्च पे क्लिक कर रहे हैं बटन पे। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब इसका आई थिंक लेट से देखते हैं पहले यहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो हम लोग जाएंगे गूगल सर्च पे, तो लेट से नेम, ठीक है, तो हम नेम यूज़ करते हैं इसमें। तो बाय डॉट नेम में इसकी वैल्यू देंगे। क्या करना है हमको, इस बटन के साथ में करना है क्लिक, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद लेट से हम एक और 2 सेकंड का डिले देंगे, क्योंकि कई बार सर्च रिजल्ट्स को दिखने में टाइम लगता है। गाइस मैंने आपको पहले भी बता रखा है, थ्रेड डॉट स्लीप रिकमेंडेड कमांड यूज़ करने के लिए नहीं होता। हम लोग वेट्स जब टॉपिक देखेंगे तो उसमें एक्सप्लिसिट वेट के बारे में बात करेंगे, और थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। मैंने बता रखा है आपको प्रीवियस वीडियो में कि ये मेमोरी ज़्यादा लेता है, रिकमेंडेड नहीं होता, कुछ केसेस में फेल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते गाइस, ठीक है। और उसके बाद हमारा होगा, हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे। तो ऑब्वियसली लिंक है, तो हम लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पे लिंक क्या आएगा, और उस लिंक को क्या करना है, हमको क्लिक करना है। चलिए अब उसकी लिंक टेक्स्ट देखते हैं। तो इंटरनेट हेरोकू आप सर्च करेंगे तो हमें ये लॉगिन पेज चाहिए, ठीक है गाइस। तो हम इसमें जाएंगे, विल क्लिक ऑन दिस। तो हमारा बेसिकली लॉगिन पेज है, तो हम यहाँ पे सिंपली लॉगिन पेज लिखेंगे तो वो भी उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉगिन पेज, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड जब ये क्लिक हो जाएगा गाइस, तो लेट्स से हमको क्या करना है, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। हम लोग इस पेज में आ जाएंगे।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट्स से सबसे पहले एंटर यूजर नेम, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड एंटर यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम में हमको क्या करना है, सेंड कीज करानी है, मतलब इनपुट देना है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इसका आई एम श्योर आईडी होगी, आईडी, तो इसमें हो गया सेंड कीज। और हमें क्या पास कराना है इसमें, ओके, टॉम स्मिथ, राइट, टॉम स्मिथ। ओके, लेट्स इंस्पेक्ट दिस। तो वी आर हियर, ओके, वी हैव आईडी, यूजर नेम, परफेक्ट। तो यूजर नेम मैंने बताया, सॉरी आईडी मैंने बताया, ये यूनिक होती है, तो ये कभी भी मिस इंटरप्रेट से लेने नहीं करेगा किसी और वेब एलिमेंट के साथ। देन हम नेक्स्ट बनाएंगे मेथड अपना पब्लिक वॉइड एंटर पासवर्ड, ठीक है। हम पासवर्ड करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। मैं इसको सेम यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी बस। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, लेट से पासवर्ड फील्ड में आईडी इज पासवर्ड, तो ये हो गया पासवर्ड। और इसको हमको सेंड कीज नहीं कराना एक्चुअली, ओके, सेंड कीज ही कराना है। पासवर्ड क्या होगा हमारा, सुपर सीक्रेट पासवर्ड विथ द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो वो यहाँ पे सेंड कीज करा देंगे। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा गाइस, लास्ट स्टेप होगा हमारा लॉगिन बटन, ठीक है, क्लिक करना। तो वो वॉइड क्लिक लॉगिन बटन, ठीक है। अब मैं इस मेथड को चलो कॉपी कर लेते हैं, चेंजेस करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो जब हम इसको करेंगे इंस्पेक्ट, तो डू वी हैव एनी आईडी, जस्ट अ सेकेंड, लॉगिन बटन, ओके। सो वी हैव क्लास नेम एज रेडियस, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, आईडी की जगह हम यूज़ करेंगे बाय डॉट क्लास नेम, ओके। और क्या करना है, लॉगिन बटन के साथ हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हमें करना है नॉट क्लियर बट क्लिक, ओके। और लास्ट स्टेप हमारा जब ये हो जाएगा तो हम ब्राउज़र को क्लोज करना चाहते हैं गाइस, तो उसके लिए एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड क्लोज ब्राउज़र, ओके। तो जब ये होगा, तो ये जब होगा तो हमें ड्राइवर क्लोज करना है, उसके लिए आप कमांड देंगे ड्राइवर डॉट क्लोज, ठीक है गाइस। तो हमारे बेस क्लास रेडी है। अब बेस क्लास के बाद हमको अपनी टेस्ट केसेस की क्लास बनानी है, जहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इनको एग्जीक्यूट कराएंगे, राइट। और वो कैसे होगा, हम लोग जो टेस्ट केसेस का पैकेज बनाया, राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्लास बनाएंगे, और दिस टाइम द क्लास नेम वी कैन राइट इट एज टेस्ट केसेस, ओके, टेस्ट केसेस, ठीक है। तो हमारी ये फाइल बन गई है गाइस, ठीक है, क्लास बन गई है। अब यहाँ पे हम लोग अपने टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करेंगे, ओके, ओके गाइस। तो मैंने आपको जैसे बताया था वीडियो में कि हम लोग अब अपनी टेस्ट केसेस यहाँ पे बना रहे हैं, और हम लोग, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम लोग एक क्लास से दूसरी क्लास के मेथड्स को यूज़ करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो गाइज सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको एक क्लास से दूसरे क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है, तो आप उस दूसरी क्लास के जिसमें मेथड्स हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और उस ऑब्जेक्ट के मदद से आप उस क्लास के मेथड्स को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, टेस्ट केसेस क्लास की मेथड जो क्लास है उसको बेस क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है, जो मैंने मेथड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गाइस, ठीक है। वो कैसे होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो क्लास नेम इज बेस क्लास, तो वो कैसे करेंगे हम, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बेस क्लास, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज बेस, तो ये होगा ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू बेस क्लास, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो हम इसको ओवर करेंगे, तो इम्पोर्ट बेस क्लास, ठीक है, फ्रॉम टेस्ट ng बेस पैकेज। तो ये हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट हो गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने टेस्ट केसेस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ब्राउज़र लॉन्च होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड लॉन्च ब्राउज़र। अब वहाँ पे सिंस हमने क्रोम यूज़ किया हुआ है, तो वो क्रोम को ही
अपना ब्राउज़र को लॉन्च करेगा और हम कैसे उसको वो एक्सेस करेंगे, बेस डॉट लॉन्च क्रोम ब्राउज़र गाइस, ठीक है। तो बेस डॉट लॉन्च क्रोम ब्राउज़र, तो ये ऑब्जेक्ट ने मेथड को वो किया, क्या कहते हैं, एक्सेस किया, और जब आप लॉन्च ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो ये सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब ठीक है, अब मैंने आपको बताया था गाइस कि टेस्ट एनजी हम में क्लास टेस्ट केसेस में हम एनोटेशन यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो एनोटेशन यूज़ करेंगे वो होगा बिफोर टेस्ट। अब यहाँ पे एरर आ रहा होगा और इसको आप होवर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इंपोर्ट बिफोर टेस्ट org टेस्ट एनजी एनोटेशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि कोई भी टेस्ट केस रन होने से पहले हमारा ये वाला मेथड रन होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि अगर आपको कोई टेस्ट केस लॉन्च करना है, लॉगिन करना है, कुछ भी करना है, वेब क्रोम ब्राउज़र में इंटरेक्शन करनी है, तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग बिफोर टेस्ट एनोटेशन का यूज़ करेंगे, और हमेशा जो एनोटेशंस होती है वो लोग हम लोग मेथड जो हम लिखते हैं उस जो यहाँ पे मेथड हम टेस्ट केस बन जाता है गाइस। तो ये हमारा एक टेस्ट केस है, ठीक है, मेथड। तो वो मेथड के ऊपर, मतलब वो टेस्ट केस के ऊपर हम वो एनोटेशन लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो हमारा बिफोर टेस्ट ही हो गया, ठीक है। अब हमारा एक एक्चुअल टेस्ट आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट, ओके। अब यहाँ पे एरर आएगा, इसको आप करेंगे होवर। अच्छा, अभी ये होगा नहीं क्योंकि हम पहले कोई मेथड ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए अब हम अभी नहीं लिखेंगे, हम लोग मेथड लिखेंगे अपना। कौन सा मेथड? नेक्स्ट स्टेप, जब ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा तो ऑब्वियसली सर्च करना है, क्लिक करना है और पहुंचना है उस एप्लीकेशन में। तो पब्लिक वॉइड, लेट्स से मैंने यहाँ पे किया सर्च, ठीक है। यहाँ पे मेथड बनाया, मेथड यहाँ पे टेस्ट केस की बात हो रही है, तो बेस डॉट हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं सर्च एंड एक्सेस दिया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें एक एरर मिल रहा है, लेट्स से वो एरर क्या है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। क्यों आया हमको ये? क्योंकि इस मेथड के अंदर गाइज हमारे पास थ्रेड डॉट स्लीप है, ठीक है। तो ये चलाने के लिए आपको एक एक्सेप्शन यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमारा एक टॉपिक है जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसमें बना सकता हूँ वीडियोस, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे गाइस। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। या कोई सजेशन भी हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐप हो गया सर्च। तो अब यहाँ पे हम एनोटेशन देंगे @test। तो इसको होवर करेंगे तो ये इंपोर्ट करने को बोलेगा पैकेज फ्रॉम टेस्ट एनजी क्लास। तो देखिए अब यहाँ पे रन एंड डीबग का ऑप्शन हमको मिल गया, ठीक है। तो अब ये टेस्ट केस को रन कर सकते हैं, इवन डीबग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक फीचर है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सेस क्या होगा गाइस, जब ये एक्सेस करेगा आप तो ये सेंड कीज करेगा, इंटरनेट हेरोकू ऐप में सर्च करेगा, देन गूगल सर्च में क्लिक करेगा, लॉगिन पेज में लिंक को क्लिक करेगा, एंड देन हमारा हेरोकू ऐप में लॉगिन पेज में नेविगेट कर जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और मेथड लिखेंगे, अपना यूजर नेम एंटर करना, लॉगिन करना सब, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाई लॉगिन फ्लो, ठीक है। लेट से मैंने मेथड नेम आप कुछ भी दे सकते हैं गाइस, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले यूज़र नेम एंटर कराएंगे, एंटर यूज़र नेम, देन हम पासवर्ड एंटर कराएंगे, एंटर पासवर्ड, देन हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ओके। तो क्लिक लॉगिन बटन, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हैं, पहले एंटर यूज़र नेम हुआ, एंटर पासवर्ड हुआ, एंड देन एंटर क्लिक हुआ, ठीक है। अब ये बहुत फास्ट होता है, मैंने बताया था सेलेनियम में गाइस। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिले दूंगा, लेट्स से थ्रेड डॉट स्लीप 2 सेकंड का, यहाँ पे इसको होवर करके ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, और लॉगिन पे भी हम जब करेंगे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 सेकंड का वो डिले लेगा और फिर लॉन्च करेगा, ठीक है। एंटर करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड करेगा और क्लिक कर देगा, ठीक है। और लेट से लॉगिन के बाद भी हम थोड़ा सा डिले देना चाहते हैं ताकि एकदम से नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म ना हो, ये होगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारे यहाँ पे टेस्ट केस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। एक तरीके से लॉगिन फ्लो हमने यहाँ पे लॉगिन फ्लो करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन फ्लो हो गया।
और टेस्ट केसेस हमारा यहाँ पे हमने टेस्ट केसेस अपने बना दिए, हमने बेस क्लास भी बना दिया है, हमने ड्राइवर ये ब्राउज़र को भी क्लोज कर दिया है। और लेट से आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउज़र को भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो वो और सबसे पहले तो यहाँ पे हम एनोटेशन देंगे गाइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे टेस्ट एनोटेशन हो गए, ठीक है। और जब हमारा टेस्ट केस पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्लो, तो हमको क्रोम ब्राउज़र को क्लोज करना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, पहले लेट से मैं मेथड लिखता हूँ, क्लोज ब्राउज़र, ठीक है, लेट से। तो यहाँ पे हम सिंपली अगेन अपने जो हमने मेथड वो किया है, बेस डॉट क्लोज ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओके वॉइड नहीं, ऑफ कोर्स हमको ये रिटर्न टाइप यहाँ देना, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं इस मेथड से, हम बस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए वॉइड यहाँ पे हो गया। और ठीक है, तो यहाँ पे हम एनोटेशन देंगे गाइस आफ्टर टेस्ट मतलब जो हमारे सारे टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे, उसके बाद हमारा क्रोम ब्राउज़र क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप मैंने आपको प्रायोरिटी के बारे में बताया था गाइस, ठीक है, कि प्रायोरिटी क्या होती है। तो प्रायोरिटी मतलब गाइस कि जब टेस्ट एनजी को पता नहीं होता, अगर आप यहाँ पे सारे एनोटेशन दे दो कि टेस्ट, तो एक्चुअल में सेलेनियम टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को कैसे पता कि कौन सा टेस्ट पहले रन करना है, ठीक है। वो तो ये भी कर सकता है टेस्ट, क्योंकि यहाँ भी मैंने टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये भी एक टेस्ट केस है, ठीक है, इवन ये भी एक टेस्ट केस है। तो प्रायोरिटी क्या देंगे यहाँ पे, तो प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है गाइस। तो टेस्ट एनजी को ये चीज़ नहीं पता होती कि प्रायोरिटी क्या चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपने टेस्ट जो एनोटेशन में दिया है, वहाँ पे हम प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो कैसे देते हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले हमारा सर्च एंड एक्सेस ऐप हो, ठीक है, उसके बाद हमारा लॉग इन फ्लो हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो @टेस्ट है उसके आगे हम लोग लिख देंगे प्रायोरिटी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे इस वाले टेस्ट केस के लिए प्रायोरिटी इक्वल टू 1। तो 0 मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, एंड देन उसके बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ते रहते हैं प्रायोरिटी लोअर होती रहती है। तो 0 को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, एंड देन सेकंड नंबर वाले को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी गाइस, ठीक है। तो यह हमारे टेस्ट केस हो गया कंप्लीट। तो सबसे पहले बिफोर टेस्ट मतलब कोई भी टेस्ट रन होने से पहले क्रोम लॉन्च होगा, देन उसके बाद प्रायोरिटी 0 का जो टेस्ट केस है वो हमारा लॉन्च होगा, एंड देन उसके बाद प्रायोरिटी 1 के एंट्री, यूजर नेम, पासवर्ड ये सब होगा, एंड देन हमारा क्लोज होगा ब्राउज़र, ठीक है गाइस। तो हमारा यहाँ पे टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गए। हमने एक बेसिक टेस्ट केस बना दिया, हमने एक जावा क्लास बेस क्लास बनाई जो जिसमें हमने अपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया, और उन मेथड्स को अब हम अपने तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग। तो अब इस फ्लो को रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइज, इस टेस्ट केसेस जावा फाइल में हम लोग करेंगे राइट क्लिक, विल क्लिक ऑन रन एज, एंड देन टेस्ट एनजी टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा फ्लो बताया ये वैसे चलेगा गाइज, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ, google.com में नेविगेट हुआ, देन मैक्सिमाइज हुआ, इंटरनेट हेरोकू ऐप सर्च हुआ, क्लिक ऑन लॉग इन सर्च बटन, देन लॉग इन पेज में क्लिक हुआ, ओके, एंड देन ओके यूज़र नेम टॉम स्मिथ गया, पासवर्ड गया पासवर्ड, लॉग इन बटन पे क्लिक हुआ, हम लोग होम पेज में आए और ब्राउज़र हो गया क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे लॉग्स और रिपोर्ट्स आ गए गाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेस्ट केसेस कौन से, सबसे पहले वेरीफाई लॉगिन फ्लो टेस्ट केस। आप देख सकते हैं वेरीफाई लॉगिन फ्लो एक्चुअल में यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया है, बट टेस्ट एनजी ने इसको एक टेस्ट केस की तरह लिया है, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे, और ये ब्यूटी है गाइस इसकी कि यहाँ पे क्लियर और एक हमको साफ रिपोर्ट मिलती है। इवन हम एक HTML रिपोर्ट भी इसमें जनरेट होती है, जो कि मैं दिखाता हूँ गाइस आपको अभी। और यहाँ आप देख सकते हो ये भी हमारा दूसरा टेस्ट केस है सर्च का, तो वो कौन सा है गाइस, ये रहा सर्च मेथड। तो ये एक हमारा टेस्ट केस हो गया गाइस, ठीक है। तो आप देखेंगे डिफॉल्ट टेस्ट यहाँ पे टेस्ट सन 2, फेलियर्स 0, स्किप्स 0। तो आपको पता लग गया कि कोई भी टेस्ट केस हमारा फेल नहीं हुआ है और ना ही कोई स्किप हुआ है। 2 ही टेस्ट केस थे, 2 रन हो गए, 2 ही पास हो गए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, पासेस 2, फेलियर 0, स्किप्स 0, और टोटल रन हमारा 2 था, 2 काउंट है, ठीक है। तो ये हमारी आ गई। और मैंने जैसे बताया था गाइज अपनी वन ऑफ द वीडियो में, जब मैं मेवन समझा रहा था, तो हमारा जो रिपोर्ट्स होती है वो टारगेट फोल्डर में
लेट्स से टारगेट में तो लेट्स रिफ्रेश दिस वंस। ओके, हमारे यहाँ पे टेस्ट आउटपुट एक फोल्डर बन जाता है, टेस्ट एनजी बनाता है। यहाँ आप देखेंगे ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट HTML, तो इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली ये हमारी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हुई है, जो कि हम ईमेल कर सकते हैं अपने टीम को, मैनेजर को, क्लाइंट को। जब भी ऑटोमेशन रन होगा या फिर नाइटली जॉब्स की वजह से रन होंगे, तो वो जब भी हमारा टेस्ट केस पास होगा, फेल होगा, कुछ भी होगा, तो ये ईमेलेबल एक रिपोर्ट होती है जो कि एक्चुअली ईमेल कर सकते हो आप ऑटोमेटिकली, ताकि रिजल्ट्स पता लग जाए। ठीक है, तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो एक हमारे यहाँ पे रॉ फॉर्म कह सकते हैं, बट एक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में हमको एक रिपोर्ट मिल जाती है। तो आप देखेंगे हमारे 2 टेस्ट केस थे, सर्च और वेरीफाई लॉगिन फ्लो, जो कि पास है, ग्रीन मीन्स पास, यहाँ भी आप देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे सर्च एक टेस्ट केस है एंड देन वेरीफाई लॉगिन फ्लो। ठीक है, तो डिफॉल्ट टेस्ट पास टू, तो आप ऐसे देख, और इतना हमको टाइम लगा। ठीक है, 22,000 मिली सेकेंड्स का हमें टाइम लगा, 22 सेकेंड्स अराउंड। ठीक है, तो ये ब्यूटी है गाइस टेस्ट एनजी की, जो मैं आपको वीडियो में समझा रहा था। अब हाई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा टेस्ट एनजी कैसे काम करता है। अच्छा गाइस, उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप प्रायोरिटी अगर चेंज कर दें, जैसे लेट से इसको मैंने प्रायोरिटी 1 दे दी और इसको मैंने प्रायोरिटी 0 दे दी, से 0 दे दी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे क्या होगा, जब आपका क्रोम लॉन्च होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो देगा इसको, एंटर यूज़र नेम, पासवर्ड और इन सबको। अब ये इसको मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेस्ट केस हमारा फेल, वेरीफाई लॉगिन। अब वो दूसरे टेस्ट केस के पास जाएगा क्योंकि इसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी है, तो वो सेम पेज में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है गाइस, हम चेक करेंगे कि होता है कि नहीं। तो ये सेम पेज में अब ये वाला मेथड कॉल करेगा, मतलब ये वाले इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, मतलब गूगल पेज में अब वो इंटरनेट हेरोकू ऐप और वो सारी चीज़ें डालेगा। ठीक है, और बट वो लॉगिन, जैसे अब इस वाले मेथड को वो लॉन्च करेगा तो यहाँ तक चलेगा, बस लॉगिन पेज तक क्लिक हो जाएगा, वहाँ तक चलेगा लॉगिन, और हमारे जो लॉगिन पेज है वहाँ तक नेविगेट करेगा, बट वहाँ पे कुछ एंटर यूजर नेम पासवर्ड डालेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेथड फेल हो चुका है। ठीक है, ये मेथड वेरीफाई लॉगिन फेल हो चुका है, और जब ये वाला फ्लो कंप्लीट होगा तो वो आफ्टर टेस्ट में जाएगा और क्लोज कर देगा ब्राउजर, और हमें रिपोर्ट्स मिल जाएंगे कि हमारा एक टेस्ट केस फेल हुआ, एक पास हुआ है। चलिए हम करके देखते हैं। तो ये प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ आ जाएगा। तो मैंने प्रायोरिटी चेंज कर दिया है, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। नाउ लेट्स सी, क्रोम ब्राउजर खुला, वो टेस्ट केस मोस्टली फेल हो गया, देन सर्च किया गूगल सर्च, देन लॉगिन पे क्लिक करेगा एंड देन यहाँ पे ये बंद हो जाएगा इस नेक्स्ट पेज में आते ही। लेट्स सी, या बंद हो गया गाइस। ओके, ठीक है ना। तो आप देखेंगे टोटल रन टेस्ट रन 2, पासेस 1, फेलियर 1। ओके, अब कौन सा एक्चुअल में फेल हुआ है वो हम देखते हैं गाइस। यहाँ पे लॉग आ गए तो आप देखेंगे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ऑब्वियसली आप एंटर यूजर नेम पासवर्ड पहले कर रहे हैं लॉगिन पेज में आने से पहले, ठीक है ना, तभी तो वो एरर देगा। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम उसने नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दिया है। तो फाइंड एलिमेंट वर्सेस फाइंड एलिमेंट्स की एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था गाइस नो सच एलिमेंट आता है जब फाइंड एलिमेंट नहीं मिलता, तो वही हमको यहाँ पे मिली है। और फाइंड एलिमेंट्स नहीं मिलता तो वहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट आती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके फाइंड एलिमेंट वर्सेस फाइंड एलिमेंट जाके अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। और अगर आपको रिपोर्ट देखनी है गाइस तो लेट्स रिफ्रेश दिस प्रोजेक्ट, फ्रेश। तो देखेंगे यहाँ पे टेस्ट आउटपुट में ईमेलेबल रिपोर्ट, इसको डबल क्लिक करेंगे, करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा आ गया गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेस्ट एनजी एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। यहाँ पे हमको इस बार कम टाइम लगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक टेस्ट केस फेल हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ। तो कौन सा फेल हुआ है, रेड में आ जाएगा, वेरीफाई लॉगिन फ्लो, राइट। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस डिटेल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो कंसोल में एरर देखा गाइस वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख गया। तो आपको लोकल में भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब ये रिपोर्ट ईमेल होगी किसी क्लाइंट्स को, किसी को भी, इवन आपको भी, तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअल में एरर क्या मिला है, और फिर डिबग करेंगे, उसको ठीक कर देंगे गाइस, ठीक है। जो भी इशू होगा किसी भी रीज़न से फेल हो सकता है। अगर डेवलपर ने कोई गलती किया उससे फेल हो सकता है, या फिर आपने अगर कोई गलत ऑटोमेशन टेस्ट केस लिखा है उससे गलत हो सकता है। इवन कोई एनहांसमेंट हुई हो तो फेल हो गया हो, है ना, उससे हो सकता है। ठीक है गाइस, तो यही था टेस्ट एनजी के टॉपिक में फर्स्ट सिंपल फ्लो हमारा। और इस वीडियो में मैंने आपको
बेसिक फ्लो बताया। आगे आने वाली वीडियोस में मैं टेस्ट एनजी के और भी कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगा गाइस। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आप टेस्ट ng.xml फाइल से ही आप इस फाइल से ही आप अपने टेस्ट केसेस रन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कैसे रन करते हैं, बट बेसिक टेस्ट अगर आपको ये फ्लो आ गया गाइस तो डेफिनेटली आपको टेस्ट एनजी आगे बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे फाउंडेशन है जो कि आगे भी यूज़ होता है, एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर करके वीडियो को लाइक करें, तो मुझे पता लगेगा कि वीडियो अच्छी लगी है लोगों को। और कमेंट करें तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और भी ऐसी आने वाली टाइम में वीडियोज़ बनाता रहूँगा गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।